नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जाति है कि जाति नहीं। प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, वो आज भी प्रचंड रूप में हमारे सामने है। दोस्तों, जब जब लोगों ने प्रयास किए, जिन लोगों ने प्रयास किए और उनके लिए उन्होंने मत और संप्रदाय बनाए, वो भी अंत में जाकर के जातिवादी हो गए, उनमें भी जाति व्यवस्था घुस गई। तो दोस्तों, आज हम जो है आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि देखिए, जो मत चले थे, जो महापुरुष चले थे इस जाति को मिटाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये भारत की जो है युगीन बुराई है, ये जाति व्यवस्था जो अभिशाप है देश के लिए, और इसी के कारण हमारा देश जो है सदियों गुलाम रहा दूसरों का। तो दोस्तों, आज हम इस जाति प्रथा पर ही आप देखेंगे कि किस तरह से न केवल हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी, बौद्धों में भी, जैनों में भी, सिखों में भी और ईसाइयों में भी, सब में ये जात भेद जो है घुसा हुआ है दोस्तों। और इसको देखना जो है आज इसलिए आवश्यक है कि जाति व्यवस्था जो युगीन बुराई है वो कब तक आखिर हमारे देश में ऐसे ही चलती रहेगी और हम कहते रहेंगे कि जाति है कि जाति नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमारे देश में जात भेद ने ऐसा घर बनाया है कि लोगों ने ये समझना शुरू किया कि देवताओं की भी जाति होती है। महाभारत में लिखा है कि यद्यपि इंद्र भी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, तथापि कर्म के गुण से वे क्षत्रिय हुए। शांति पर्व 22/11। आज इस मज्जाव्यापी प्रथा को उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई भी इसके ऊपर हाथ उठाते समय दुस्साहस का ही कार्य करता है। आज हालत यह है कि जात वर्ण की कल्पना को छोड़ने का अर्थ ही समझा जाता है हिंदू धर्म को छोड़ना। इच्छा से या अनिच्छा से भारतीय आर्य धर्म आज जात भेद से इस प्रकार जकड़ गया है कि उससे उसे मुक्त करने की बात कोई सोच ही नहीं पाता। बौद्ध लोग जात भेद की प्रथा के विरुद्ध सैकड़ों वर्ष तक लड़कर अंत में हार मानने को मजबूर हुए। जैनों ने भी इस प्रथा के साथ धीरे धीरे समझौता कर लिया और समझौते के बल पर ही वो अब तक टिके रहे। उनका श्वेतांबर दिगंबर बंधन जात भेद से भी दृढ़ है। जैनों में भी ब्राह्मणादि जातियां हैं और उनमें 9 या 7 वर्ष की उम्र में गृह पूजा, शांतिस्तोयन आदि के साथ बालकों का उपनयन भी होता है। उनके विवाह में ब्राह्मण पुरोहित होम आदि करते हैं। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध लड़ने से ही यद्यपि उनका आरंभ हुआ था, यानी बौद्धों का और जैनों का, पर वे अंत तक चलकर उसे समझौता करके ही अपनी हस्ती बचा सके। भागवत धर्म भक्ति और प्रेम का धर्म है। इसमें जात वेद का स्थान न होना ही स्वाभाविक था, पर भागवतगण अपने आदर्श के रूप में भले ही जात पात को स्थान न दे, समाज में उसे मानने को मजबूर हुए हैं। कहा गया है कि महाराष्ट्र के नामदेव और तुकाराम आदि शूद्र थे। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्ताबाई यद्यपि ब्राह्मणों की संतान हैं, तथापि उनके पिता ने संन्यास आश्रम त्याग कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था, इसीलिए उनकी संतान शास्त्रीय मत से पतित हुई। ये लोग भी शूद्र भक्तों के प्रति भक्ति रखते थे। इन्होंने श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों से पहले अंत्यजों को भोजन कराया था। महाराष्ट्र में शूद्र भक्तों के अनेक ब्राह्मण भक्त हैं। कबीर, दादू आदि भक्तों ने जात भेद पर कठोर आक्रमण किया है। न करने से लोग इन्हीं का नेतृत्व क्यों स्वीकार करते, किंतु आजकल उनके ही संप्रदाय में जात भेद बदस्तूर जारी है। आचार विरोधी कबीर के ही संप्रदाय के ऊदापंथी बाद में चलकर ऐसे कठोर आचार परायण हुए हैं कि भारतवर्ष के नमूदरी ब्राह्मण भी शायद ऐसे हों। इस विषय में सिख लोग ज़्यादा सफल कहे जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह के खालसा धर्म में जात धर्म निर्विवेश सभी सादर स्वीकृत हुए हैं। उनमें कलवार यानी मध्य विक्रेता कलाल जाति भी क्रमशः अभिजात हो सकी है, तथापि इनमें भी मेहतर आदि श्रेणियां आज भी विच्छिन्न हैं। इन्हें मजहबी कहते हैं। मोची और जुलाहे सिख रामदासी कहलाते हैं। ये भी साधारण सिख समाज से अलग हैं। सिखों में केसधारी और सहजधारी ये 2 भाग हैं। फिर निरंजनी, निरंकारी, गंगूशाही, मीना, सेवापंथी, कूकापंथी, निर्मला, उदासी आदि श्रेणियां जात भेद से कम नहीं है। ये सिखों में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास परम भागवत थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि लड़कपन में दारुण दारिद्र्यवश यानी भारी
निर्धनता के कारण वे सब जाति के घर का टुकड़ा मांगकर खाने को मजबूर हुए थे। गोस्वामी तुलसीदास दर दर भटक कर उन्होंने दिन काटे थे। तथापि यद्यपि वे स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने स्वयं संसार त्याग कर विरक्त जीवन यापन किया, फिर भी वर्ण भेद को वो अस्वीकार नहीं कर सके और रामचरितमानस में तमाम जो है वर्ण भेद उन्होंने लिख मारा है। दोस्तों आप सब जानते हैं 12वीं शताब्दी में द्रविड़ देश में भक्त वसव का जन्म हुआ। एक भक्त पैदा हुए वसव द्राविड़ देश में, दक्षिण में 12वीं शताब्दी में। शिव भक्ति प्रधान उन्होंने एक नया संप्रदाय खड़ा किया, यही वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय है। बसव ने जात भेद पर कठोर आक्रमण किया है, किंतु बाद में उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य जंगम नामक ग्रहण करके ब्राह्मणों की भांति उठे। देखिए वहां भी जो है बसव ने जो बनाया था नया संप्रदाय यानी शैव मत का लिंगायत संप्रदाय, वो जो है जात भेद का विरोध करते थे, लेकिन बाद में उन्हीं के शिष्य जो है जंगम नाम ग्रहण करके ब्राह्मणों की भांति हो उठे। उनमें आराध्य नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मणों की एक विशेष श्रेणी बनी। धीरे धीरे इनमें भी शुद्ध मार्ग मिश्र और अंडेवे ये 4 वर्ग हो गए। देखिए वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नया नाम लेकर यहाँ अवतीर्ण हुए। इनमें अंत्यज श्रेणी भी है। इस प्रकार देखा जाता है कि इस देश में जो भी सुधारक जातवाद को हटाने की कोशिश करते हैं, जात भेद को मिटाने की कोशिश करते हैं, वे अगर कुछ काल के लिए सफल हो भी जाते हैं तो बाद में उन्हीं का संप्रदाय असंख्य जातियों में एक जाति बन बैठता है। ऐसे ही बंबई प्रांत में बिश्नोई, साधु, योगी, गोसाई आदि जातियां बन गईं। घ्यूरे पृष्ठ 29 और 95। जिस प्रकार विशेष धार्मिक संप्रदायों के कारण नई नई जातियां बनी हैं, उसी प्रकार विशेष अवस्था के कारण भी नवीन जातियां बनी हैं। उड़ीसा में अकाल के समय सरकारी सत्र में खाने से एक श्रेणी से लोग हीन समझ लिए गए और उनका नाम छत्र शिक्षा या छत्तर में खाने वाले पड़ गया। कहाँ पर? उड़ीसा में। अकाल के समय कुछ लोगों ने सरकारी सत्र में खाने वाले बने, खाना खाया तो वो लोग जो है सरकारी सत्र में खाने से क्या बन गए? छत्र शिखा या छत्तर में खाने वाले पड़ गया उनका नाम, और वो जाति से हीन समझ लिए गए। यह एक अलग ही जाति बन गई। इसी तरह से जातियों का निर्माण हुआ है, विभिन्न कारणों से हुआ है। उड़ीसा की सागर पेशा भी एक नई जाति है। इस तरह नई जातियां भी तमाम सृजित होती रही हैं विभिन्न कारणों से। मुसलमान धर्म में किसी प्रकार का जात वेद का नहीं होना ही स्वाभाविक है। इनमें भी शेख, सैयद, मुगल, पठान भेद हैं। हम मानते हैं कि मुसलमान धर्म में किसी प्रकार का जात भेद का होना स्वाभाविक नहीं है, किंतु इनमें भी शेख, सैयद, मुगल, पठान भेद हैं। यद्यपि यह भेद धर्म के क्षेत्र में नहीं है, तथापि इसका सामाजिक मूल्य है। इस जातियों में रोटी बेटी का विचार चलता है। मैसूर 4th वॉल्यूम 290 पेज। महदवी लोग अन्य संप्रदायों से विवाह संबंध नहीं करते। बाहर से कन्या यदि ले आते हैं तो पहले उसे अपने संप्रदाय की दीक्षा दे लेते हैं, तब ग्रहण करते हैं। ये औरों को अपनी कन्या नहीं देते। बोहरा लोग अपने को इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि उनकी मस्जिद में अन्य श्रेणी के मुसलमान यदि नमाज पढ़ें तो वे स्थान को धोकर शुद्ध करते हैं। यहाँ के अधिकांश मुसलमान हिंदुओं से ही हुए हैं। अनेक समय चुटिया कटाने और कलमा पढ़ने के सिवाय बाकी सब हिंदू आचार ज्यों के त्यों रह गए हैं। मुसलमान, राजपूत, गुजर और जाटों में विवाह आदि संबंधी विधि निषेध हूबहू वही हैं जो इन नामों की हिंदू जातियों में हैं। दक्षिण भारत के लब्बई मुसलमान निम्न श्रेणी के हिंदुओं से बने हैं। उनकी विवाह प्रथा ठीक वैसी ही है जैसी इस श्रेणी के हिंदुओं की। सिंध और सीमा प्रांत में देखा जाता है कि पीर मानो ब्राह्मण हैं, पठान और बिलोक मानो क्षत्रिय हैं और जाट वैश्य हैं। इसके सिवा कारीगरों की श्रेणी शूद्र जैसी है और अंत्यज जैसी श्रेणी भी है। किनमें? सिंध और सीमा प्रांत में।
यह देखा जाता है कि जो पीर हैं वो ब्राह्मणों की तरह हैं, वहाँ जो पठान हैं और बिलोक हैं मानो वो क्षत्रिय हैं, और जाट जो है वहाँ के ये वैश्य हैं। इसके सिवा कारीगरों की शूद्र जैसी श्रेणी है और अंत्यज जैसी भी श्रेणी है। मुसलमान समाज में भी जुलाहे, धुनिया, कुलू, हजाम, दर्जी, कुजड़ा आदि सामाजिक स्तर की जातियां हैं। निकारी और महिमाल वगैरह समाज में भी प्रायः अंत्यजों के समान है। कौन? निकारी और महिमाल वगैरह इस समाज में भी प्रायः अंत्यजों के समान हैं। मोमिनों का दावा है कि वो मुसलमान समाज में आधे से अधिक हैं, फिर भी उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तथापि इस समाज में सुविधा यह है, मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में, कि ये सुविधा है कि पैसा होते ही जैसे जैसे आदमी पर धन बढ़ता है, निचली श्रेणी का आदमी ऊपरले स्तर पर आ जाता है। फारसी पद्य है, पैसाइन कस्साब बूदेम बादजान गस्तम शेख गल्ला चुंग ये जान सबद इस्माल सैयद मेसवेमा। अर्थात मैं पहले साल कसाई था, दूसरे साल शेख हुआ, यदि इस साल गल्ले का दाम चढ़ा तो मैं सैयद हो जाऊंगा। क्रुक 4th वॉल्यूम 315 पृष्ठ। इसी बात का समर्थन पंजाब पृष्ठ 10 में भी है। सेंसस इंडिया 1921 वॉल्यूम 1 पार्ट 1 227 में कहा गया है कि इस देश के अधिकांश मुसलमान धर्मांतरित हिंदू हैं। उनमें जात भेद जैसा बंधन बदस्तूर रह गया है। उनमें भी पठान, मुगल, सैयद, शेख आदि भाग हैं। बोहरा, खोजा, कुलू, मेमना, जुलाहा आदि श्रेणियों में जातगत बंधन नितांत कम नहीं है। हिंदुओं की छुआछूत भी उनमें घुसी है। वे भी मुसलमानों के सिवाय और किसी के हाथ का छुआ जल ग्रहण नहीं करते हैं। मुसलमान लोग हिंदुओं के घर पक्की रसोई अर्थात पूड़ी आदि के सिवा और कुछ नहीं खाते। कहीं कहीं दही और चूड़ा तो लोग खा लेंगे, पर दाल भात नहीं खाएंगे हिंदुओं के यहाँ। यह घृत पक्क का विधान विशुद्ध हिंदू स्मृति का विधान है, यानी कच्चा और पक्का खाने का विधान। आज्यम पक्कम पयह पक्कम पक्कम केवल वाहिमना। देखा जाता है कि इस विधान ने मुसलमानों को भी धर दबाया है कच्चे पक्के भोजन का। यह तो विश्वास नहीं होता कि कुरान या हदीस में भी ऐसी व्यवस्था पाई जाती होगी। इसलिए यही मान लेना सहज है कि इस व्यापार में काशी की व्यवस्था मक्का मदीना की व्यवस्था पर हावी है। ये आज भी नहीं समझ सके कि हिंदू व्यवस्था से लड़ाई करते करते वे स्वयं उस कच्चे पक्के और ऊंच नीच के चक्कर में पड़ गए मुस्लिम लोग। मुस्लिम जात व्यवस्था के संबंध में सेंसस इंडिया 6th वॉल्यूम 439 से 451 पृष्ठ पर बहुत सी जानने योग्य बातें संग्रहित हैं। पुराने जमाने में जो ईसाई इस देश में आकर दक्षिण भारत में बस गए थे, उनमें भी जात भेद है। मैसूर 1st वॉल्यूम पृष्ठ 6। उत्तर भारत के ईसाई समाज में भी जात भेद वर्तमान है। दक्षिण भारत में तो इसने ईसाई समाज में भी पूरा अधिकार जमा लिया है। वहाँ के बहुत से गिरजों में अंत्यज श्रेणी के ईसाई प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ के रोमन कैथोलिक ईसाइयों में भी ब्राह्मणादि श्रेणी है। पोप 15वें ग्रेगरी ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय चर्चों में जात भेद माना जा सकता है। रोमन घूरे पृष्ठ 164। रोमन कैथोलिकों में हिंदुओं की ही भांति बाल विधवा का विवाह नहीं होता। मैसूर 3rd वॉल्यूम पृष्ठ 31। और बहुत से हिंदू आचार ज्यों क्यों त्यों होते हैं। इस देश में आकर अंग्रेज लोग भी प्राचीन आर्यों की दशा में पड़ गए हैं। ये जात भेद नहीं मानते, फिर भी इस देश में ऊंच नीच भेद इतना प्रबल है कि दूसरे को घृणा किए बिना अपनी उच्चता प्रमाणित नहीं की जा सकती। हम दूसरों से घृणा करेंगे तभी तो हम उच्च माने जाएंगे, तभी तो अपने को हम उच्च घोषित और सिद्ध कर सकेंगे। ये लोग भी भारतीयों को भिन्न जाति का समझते हैं, ईसाई लोग। इनकी दृष्टि में सभी भारतवासी शूद्र और अस्पृश्य हैं। जैसे प्राचीन आर्य अपने शूद्र भृत्यों का अन्न जल ग्रहण कर लेते थे,
जैसे प्राचीन आर्य अपने दास का या सेवकों का, शूद्रों का अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही ये भी अपने भृत्य जो इनके दास हैं, जो इनके नौकर हैं, भारतीयों का अन्न और सेवा ग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो बाकी भारतीय उनके लिए अस्पृश्य ही हैं। आजकल के बहुत से तथाकथित शिक्षित और साम्यवादी भारतवासी प्राचीन जात भेद को तो बहुत कुछ मानते ही हैं। आजकल के बहुत से तथाकथित शिक्षित और साम्यवादी भारतवासी प्राचीन जात भेद को तो बहुत कुछ मानते ही हैं। नए सिरे से रुपए पैसे और नौकरियों के कारण एक नई तरह की जात प्रथा भी इन्होंने स्वीकार कर ली है साम्यवादियों ने। पहले यह एक जात में एक प्रकार की समान व्यावहारिकता या डेमोक्रेसी थी। अब हाल यह है कि एक ही जात में ICS वालों की अलग जाति है, डिप्टी, मुंसिफ, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क, ये भिन्न जातियां हैं। व्यवसायियों में भी अर्थानुसार यानी बिजनेस के स्तर के अनुसार मर्यादा भेद है। मुफस्सिल के शहरों और कस्बों में प्रायः ही इन भिन्न भिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के क्लब वगैरह एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए शिक्षा प्रसार होने पर भी इस देश का सामाजिक जीवन क्रमशः हीन होता जा रहा है, यानी जात भेद में और ज़्यादा जकड़ता जा रहा है। यद्यपि रेल, होटल, रेस्टोरेंट के कारण जात भेद की कट्टरता धीरे धीरे कम होती जा रही है, तथापि इस विषय के संबंध में तर्क करने की उग्रता अब भी पूरी मात्रा में वर्तमान है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से जो आधुनिक साधन है, जैसे यात्राएं करना रेल के द्वारा, बस के द्वारा, और खाना खाना जैसे होटलों में, या जो क्लब वगैरह होते हैं, या जो सामाजिक कार्यक्रम आदि होते हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट आदि के कारण जात भेद की जो कट्टरता है वो धीरे धीरे कम तो ही है, लेकिन फिर भी इसका कहीं कहीं बहुत उग्र रूप देखने को मिलता है। बंगाल में एक मनोरंजक कहावत चल पड़ी है कि जात मार लो 3 सैने, सस्टेने बिल सैने केशव सैने, यानी 3 सैनों ने जाति मारी है। 3 सैनों ने, पहला स्टेशन अर्थात रेलवे स्टेशन, 3 सैनों ने जात को मारा है। पहला स्टेशन अर्थात रेलवे स्टेशन बिल्सन 19वीं शताब्दी में कलकत्ते के एक विख्यात होटल के मालिक, होटल की तरफ इशारा किया, और केशव सेन अर्थात सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन पर इतनी चोटें खाकर भी, इतने समाज सुधारक होते हुए भी, इतने संत महात्मा होते हुए भी, इतने जो है मतांतर होते हुए भी, ये जात भेद इस देश में समूची ताकत के साथ जी रहा है। और इसीलिए हमको कहना पड़ता है कि जात है कि जाति नहीं। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी बताएं दोस्तों। और हम चूँकि जात भेद और अपना ये अंधविश्वास, पाखंड आदि के खिलाफ जो है दृढ़ संकल्पित हैं मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी आइए और अपने DMP चैनल, ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपना योगदान दीजिए, ताकि हम इस देश से जात व्यवस्था को, जो कि हमारी सदियों से गुलामी का कारण रही है, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को, अंधविश्वास और पाखंड को इस देश से मिटाकर एक नया विकसित भारत, सुखद भारत और समतामयी भारत बनाने के लिए हम काम करें दोस्तों। आपसे यही अनुरोध है, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके बताएं कि मेरे ये वीडियोस आपको, ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।